मुझे लगता है आप दिल्ली चुनाव पर बात कर लेते हैं सर, आप दोनों से मेरी अपील है। वैभव श्रीवास्तव जवाब दीजिएगा। पूजा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे जी दीजिए। जी बिल्कुल सर। जी, अभी तक मैं दोनों टिप्पणियों पे बात करूंगा जो अलग अलग कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात कही। देखिए, आम आदमी पार्टी जब इंडिया गठबंधन का पार्ट भी बनी, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। एक जिम्मेदार गठबंधन के साथी के तौर पर हमने, चाहे हरियाणा के इनके जितने नेता, इन्होंने अनाप शनाप बोला, इन्होंने चंडीगढ़ में अनाप शनाप काम किया, इन्होंने दिल्ली के मेयर इलेक्शन से वॉकआउट किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। लेकिन एक तरफा हम लोगों ने जो गठबंधन धर्म का पालन किया, कांग्रेस में इतनी शर्म नहीं बची कि एंटी नेशनल और धोखेबाज को आम आदमी पार्टी के लीडर को कह रहे हैं, और भाजपा उनके लिए बड़ी प्रिय बन गई है। इसका सबक तो उनको जनता देगी। जहां तक रही भाजपा के प्रवक्ताओं की बात, ये खलबली क्यों मची पूजा थी, पूरा अगर आप पूरा सीक्वेंस देखें, आम आदमी पार्टी ने जो 2 स्कीम लॉन्च की, महिला सम्मान को जो एलिवेटेड स्टेप पे लेके जाने की बात की, और संजीवनी योजना, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची है। आज टिल डेट में आपको डेटा दे दूं, 22 लाख के आसपास का रजिस्ट्रेशन महिलाओं का हो चुका है हमारी सम्मान योजना में। संजीवनी योजना के तहत 1 लाख के ऊपर बुजुर्गों ने अपना रजिस्ट्रेशन, ये दिखाता है कि उनका अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल के। पर वैभव जी एक बात बताइए, मैं एक बहुत ही आम सी बात कह रही हूँ, आप मैं बताइए सर, गिरी सर मैं आ रही हूँ आपके पास में। वैभव जी आप कह रहे हैं 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप किसी महिला को जाकर कहेंगे हमारी सरकार आ गई 2100 रुपए हम आपको देंगे, तो कौन सी महिला आपको अपना डिटेल्स नहीं लिखवाएगी? देख पूजा जी, कौन सी महिला नहीं लिखवाएगी डिटेल्स? और दूसरा, आपकी सरकार तो अभी थी ना, अधिकारियों को क्यों इसके लिए विज्ञापन देना पड़ता है कि ऐसी कोई योजना अभी शुरू नहीं हुई है? और इसी पर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, महिलाओं को आप बेवकूफ बना रहे हैं, छल छलावा कर रहे हैं उनके साथ। देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है चुनाव का वेट नहीं करती योजना लागू करने के लिए। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ने लाखों बुजुर्गों को यात्रा पे भेजा है, चुनाव के समय नहीं आई। कब आई थी ये योजना जो तीर्थ यात्रियों को ले जाने की योजना थी? इसका क्या समय था सर? वैभव श्रीवास्तव जल्दी से, मुझे एक बार ब्रेक पर जाना, फिर गिरी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ इसके जवाब के लिए। बस मुझे टाइमिंग बताइए सर। वैभव श्रीवास्तव जी, ये जो तीर्थ यात्री योजना थी कब लेकर आए थे आप? हमारी मैनिफेस्टो सर, ये योजना कब लेकर आए थे आप? किसको इम्प्लीमेंट किया है? सर जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा वैभव श्रीवास्तव जी, फिर मुझे गिरी जी के पास जाना है। ठीक है पूजा जी, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू के प्रवक्ता है जो हमें धनंजय जी ने जो बात रखी। देखिए, दिल्ली में 2 तरह के गवर्नेंस हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का काम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की सुरक्षा का काम बीजेपी को मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। आज स्कूलों की क्या स्थिति है ये पूरा दिल्ली, पूरा विश्व जानता है, लेकिन दिल्ली के सुरक्षा की क्या स्थिति है ये भी पूरा विश्व जानता है। बीजेपी ने क्राइम कैपिटल बना रखा है दिल्ली को। इसका जवाब गिरी साहब देंगे, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, धनंजय गिरी जी इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली को एक बेहतर सरकार देंगे। सर इस पर मैं जवाब ले लूंगी। देखिए कम वक्त है, चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए जिन पर आपकी बात भी जनता तक स्पष्ट तौर पर पहुंचे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लोकसभा चुनाव में आपके साथ खड़े होते हैं उनको आज आप एंटी नेशनल क्यों लगते हैं? धनंजय गिरी जी जल्दी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता श्रीवास्तव से मेरा सवाल है। धनंजय जी बस फिर आप ही के पास आ रही हूँ, क्यों लग रहे हैं आज आपको? पूजा जी मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दिल्ली की कांग्रेस यूनिट का मानसिक दिवालियापन दिखाता है। धनंजय गिरी जी इसका जवाब देंगे एक बार पहले, जो उनकी बात थी, फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पास चलेंगे। सर ठीक है, एक बार धनंजय गिरी जी काफी देर से इंतजार करें, सर बोलिए। पूजा जी कहते हैं ना, आपके पाप बाप रे बाप, दिल्ली में तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते हैं लोग। आप देश नहीं दुनिया के इतिहास में शराब के केस में शिक्षा मंत्री जेल गया, ऐसा सिर्फ दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव में आपको हराया है दिल्ली की जनता ने। जिसने दिल्ली की जनता ने भाजपा को यहां से हटा रखा है, सुपड़ा साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल। सर वन बाय वन बात करते हैं, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं वैभव श्रीवास्तव जी। वैभव श्रीवास्तव जी वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अब उनको बोलने दीजिए उनके बारे में। वक्त कम है, बचाऊंगी जल्दी, आप लोग सब लोग अपना अपनी बात पूरी करें। नहीं लेकिन मैं इनको ये बता रहा हूँ ना, देखिए एक दायरा होता है बात करने का, आप अनाप शनाप बोलेंगे, मुझे भी आता है। ठीक है धनंजय गिरी जी अब ठीक है, लेकिन वन बाय वन आपने जो भी बोला वो भी आराम से सुनते रहे। मुझे लगता है कि अपनी अपनी बारे में बात करनी चाहिए, इससे एक
अच्छी डिबेट लोगों तक 17 पहुंचेगी। फरवरी 2020 की रिपोर्ट है जो सीबीसी ने, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इसको रिपोर्ट की। 1300 करोड़ का घोटाला है स्कूलों के मामले में। कौन ऐसा विभाग है जिसको केजरीवाल ने छोड़ा है? ना अन्ना को छोड़ा, ना नन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली के पानी को छोड़ा, ना दिल्ली की जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाला नहीं है, घोटालों का घाटा अंधेरा नहीं है? कौन सा ऐसा विभाग है? एक विभाग का नाम बता दीजिए। ठीक है सर, आप एक बार और जल्दी से सबका क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। नरेश जी जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ होते हैं और आज आप बीजेपी के साथ मिल गए, इसलिए आपकी जुबान थोड़ी बदल गई है। थोड़ी नहीं बल्कि पूरी बदल गई है। पूजा जी, हम दिल्ली के 3 करोड़ 24 लाख लोगों के साथ हैं और ये गलतफहमी कोई ना पाले कि हम उसके साथ हैं। रही दूसरी बात, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। हाँ, सीज पैल जरूर बना दिया और जिन हाथों में किताब कॉपी होनी चाहिए थी उनमें एक के साथ एक बोतल फ्री पकड़ा दी। अब फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है कि डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि भैया इस तरह की कोई योजना नहीं है, कह रहे 2100 रुपए देंगे। पंजाब के लोगों को 2 साल पहले कहा 1000 रुपए ही नहीं दे पाए। 2 साल महिलाएं कह रही हैं कि 1000 रुपए का वादा किया था 2 साल पहले, वो दे दीजिए। ठीक है वैभव जी, इसका जवाब लिख कर रखिएगा। इसका जवाब लिख कर रखिएगा। मैं आ रही हूं सर, वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग शामिल हो जाएं फिर से। विपिन जी, अब एक सवाल आ रहा है कि क्या ये इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस के बाहरी का पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है क्या इस चुनाव में? देखिए, आज के आपके चुनाव का शीर्षक यही है कि केंद्र में अगर बात करते हैं तो वहां सब एक मोर्चा खोल के बैठे हैं और यही बात है कि राज्य स्तर पे अगर बात करें तो यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से हो रहा है। दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है कि लोकसभा के चुनाव क्लीन स्वीप भाजपा और विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बारी समीकरण बदलेंगे और ये मद्देनजर रखनी चाहिए बात कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है और ना ही मिल सकता है। विश्व की जितनी बड़ी राजधानियां हैं उनको कभी नहीं मिलता। तो यहाँ पर अभी सवाल ये उठता है, $1 मिलियन सवाल, कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता किसी एक राजनीतिक दल को तो क्या वो दूसरे से हाथ मिलाएंगे? मिसाल के तौर पे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या दोबारा सत्ता पे काबिज होने के लिए हाथ मिलाएंगे? अभी इस समय जुबानी जंग चल रही है और यहाँ पर सब लोग रेखा पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इस समय चुनावी मौसम में तो चुनावों की तारीखें घोषित नहीं हुई है, तो जब ये घोषित हो जाएंगी, अभी तो बहुत कुछ कहने को बाकी है। हर्ष दहिया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव में साथ साथ होते हैं, सब भाई भाई हैं। विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो सब एकदम अलग अलग पराये हो गए, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई नाता ही नहीं है आपस में। पूजा जी, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल अननेचुरल गठबंधन है और ये उसी का क्या कहते हैं जीता जाता एग्जाम्पल है कि अननेचुरल गठबंधन में अगर ये स्टेट लेवल पे ट्राई करते हैं, इनका गठबंधन नहीं हो पाता, सेंटर में ये गठबंधन, किसको इसका नुकसान? क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा साथ आए पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आप दोनों समझ चुके हैं कि साथ आने से फायदा नहीं होगा? अलग अलग राहें रहेंगी तो फिर भी अपना अपना हिस्सा कम से कम खा लेंगे। इनका ना तो गठबंधन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का पंजाब में चल पाया, ना हरियाणा में चल पाया और ना ही दिल्ली में चल रहा है। अननेचुरल गठबंधन है तो चलेगा ही नहीं। सेंटर में भी आप ये देखिए, अब ये दिल्ली अगर हार गए, जो कि बहुत चांसेस लग रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफी कमजोर पड़ रही है और भाजपा को बहुत बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि भाजपा इस बार अपने दम पे सरकार बना पाएगी। और मैं आपको एक और चुनावी प्रेडिक्शन कर दूं, अतिशी जी अगर क्या कहते हैं कालका जी से मीनाक्षी लेखी जी को टिकट मिलता है तो अतिशी कालका जी से हार रही हैं 101%। ये मैं आपको एक चुनावी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं और हम चुनाव परिणाम के बाद इस पे जरूर बात करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता को फैसला करना है कि किस पर एतबार है, किसके वादों पर उनको ज्यादा यकीन है, क्योंकि ये जो दौर है वो वादों का है और अब जिसके वादों में लोगों को दम लगेगा उसी की जीत होगी। लेकिन ये सब कुछ तय होगा नतीजों के बाद।